दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराकर भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा एक राहत मिली होगी। एक बंगाल और दिल्ली ऐसा था जहां भारतीय जनता पार्टी की जोर नहीं चल रहा था। भले लोग सुबह चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन करते थे, लेकिन विधानसभा में केजरीवाल का डंका बज रहा था। दो विधानसभा चुनाव से तो ये जीत बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए। और देखिए, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, सिर्फ दिल्ली की जनता को भारतीय जनता पार्टी के एक रिपोर्ट के माध्यम से संदेश देना नहीं चाहती, वो पूरे हिंदुस्तान में सभी राज्यों में संदेश देना चाहती कि जिस दिल्ली मॉडल की बात करके अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में सरकार बनाई, वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो अपना दिल्ली मॉडल लेकर जाना चाहते हैं। वो अंदर से कितना खोखला था, अंदर से कितना भ्रष्ट था। तो मुझे लग रहा है पूरे देश को एक सचेत करना चाहते हैं कि भाई दिल्ली की जनता 10 साल ठगी गई है। अब दिल्ली की जनता को समझ में आ गया है, पंजाब अगले 2 साल में जब चुनाव होगा तो पंजाब की जनता भी देख ले दिल्ली मॉडल का हाल। और जहां जहां गुजरात में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने प्रदर्शन किया था कि कांग्रेस को 17 सीटों पर लाकर टिका दिया था और खुद 15% चीजों पर पहुंच गए थे, तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर अरविंद केजरीवाल का एक डर तो भारतीय जनता पार्टी को था ही कि जहां पर जारी। हालांकि ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े वोट बैंक में आम आदमी पार्टी सेट नहीं लगा रही थी, नुकसान तो कांग्रेस को ही ज्यादा हो रहा था, लेकिन एक विकल्प के रूप में अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से उभर रहे, तो लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर हो रहे थे और दिल्ली मॉडल के जिक्र कर रहे थे, तो उस दिल्ली मॉडल को खत्म करने का जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के पास रही है। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से परिणाम आए, तो अब केक की रिपोर्ट लगातार अगर आएगी तो भाई अब केक की रिपोर्ट आएगी तो जनता भरोसा करेगी ना कि भाई अगर केक ने रिपोर्ट दी है तो जरूर कुछ होगा। आप एजुकेशन मॉडल है, आपका लिकर का है, स्कूल मॉडल है, हेल्थ मॉडल है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल है, सब पे अगर ये दिखेगा कि किसी भी क्षेत्र में आपने ढंग का काम नहीं किया है, सब जगह करप्शन हुआ है, सब जगह जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च हुआ है, केंद्र ने आपको जो पैसा दिया आप उसका इस्तेमाल कोरोना के समय नहीं कर पाते हो, तो जनता का पूरा देश के अंदर एक मैसेज देने की भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है। देखिए, अब 2500 रुपए की बात है तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि महिला दिवस अभी 8 मार्च के लिए 7 दिन बाकी है, हो सकता है 8 मार्च को भारतीय जनता पार्टी कोई घोषणा करे। और अभी तो भारतीय जनता पार्टी को तय करना पड़ेगा ना कि वो गरीबी रेखा के अंदर कौन सी महिला है, उन्हें शामिल करना है, उनसे फॉर्म भरवाना है, उनको देना। लेकिन यह तय है कि 8 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी का कमिटमेंट था, तो कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी जरूर महिलाओं के लिए, दिल्ली के महिलाओं के लिए घोषणा करेगी। अब क्या घोषणा होती है देखने वाली बात होगी। और सिर्फ 2500 रुपए की बात नहीं है, मुझे लगता है कि और भी घोषणा जिसे भारतीय जनता पार्टी को पूरा करना पड़ेगा। जैसे होली और दिवाली पर एक सिलेंडर फ्री देने की बात हुई है, 500 रुपए में सिलेंडर देने की आपने बात की है, 5 रुपए में आपने अटल अन्न योजना की बात की है, 21,000 रुपए गर्भवती महिलाओं को आपने देने की बात की है। तो बहुत सी चीजें जहां भारतीय जनता पार्टी को काम करना है। और मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि इस बार दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कमिटमेंट पर, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भाई मेरी गारंटी और प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पूरे होने की गारंटी का जिक्र जो भारतीय जनता पार्टी करती है, मोदी करते हैं, तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की साख दांव पर है दिल्ली की जनता के बीच में। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री जरूर है, लेकिन वोट प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर पड़े, उनके चेहरे पर पड़े, तो प्रधानमंत्री मोदी अपने नाम के लिए दिल्ली की सरकार को ये इतने ढील नहीं देंगे कि वो आराम से काम करे। मुझे लग रहा है सरकार संगठन स्तर पर काम कर रहा होगा। 8 मार्च को जरूर कोई घोषणा होगी। अब ये 2500 रुपए देने की घोषणा करते हैं या सिलेंडर की घोषणा करते हैं या क्या घोषणा करते हैं, 8 मार्च को दिल्ली की सरकार जरूर कोई महिलाओं के लिए घोषणा करेगी, देखना बाकी होगा। लेकिन यह है कि अरविंद केजरीवाल अब फिर से वापस सर्वाइव करने के स्टेज में ना आ पाए, यह भारतीय जनता पार्टी सुनिश्चित करेगी, चाहे वो जनता के बीच जाने का मामला हो या आम आदमी पार्टी के अंदर जो उठापटक चल रही है उसका राजनीतिक फायदा उठाना हो। सबसे पहले तो मार्च में, अभी अप्रैल महीने में जब दिल्ली एमसीडी मेयर का चुनाव होगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी अपना एमसीडी में मेयर बनाकर वहां पर एक आम आदमी पार्टी को झटका देगी। पंजाब के अंदर जरा लगातार कांग्रेस और बीजेपी सेंटिमेंट बनाने की कोशिश करेंगे कि भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है और आपसी खींचतान चल रही है। अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से चुनाव हारने के बाद बाहर नहीं निकल रहे, मुझे लग रहा है ज्यादा आश्चर्यजनक बात है। भाई आप नेता हो, हर जीत चुनाव में लगी रहती है, आपकी नीयत अच्छी है, आपने काम किया और उसके बाद भी अगर चुनाव हार जाते हो तो जनता के बीच आके आपको स्वीकार करना चाहिए, फिर से काम में लगना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव जीतती है और हारती है, क्या भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से शांत बैठ जाती है? क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से संगठन का काम शुरू करते हैं? अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सर्वोच्च नेता, अगर सर्वोच्च नेता पूरी तरीके से संगठन से कट जाएगा, जनता से कट जाएगा, बाहर निकलना बंद करेगा, तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के अंदर निराशा होती है। और दिल्ली की जनता को भी लग रहा होगा कि अरविंद केजरीवाल ने जरूर कुछ गड़बड़ किया, जिसके कारण वो अब केक का विधानसभा में केक रिपोर्ट पेश हो रही है। आप सामने आके जवाब दीजिए ना, आती चलो सदन में लड़ेगी, सड़क पे तो अरविंद केजरीवाल को लड़ना है। आप रोज पत्रकार वार्ता लेते थे 11 और 12 बजे आके, क्या हो गया कि आप 7 दिन में एक पत्रकार वार्ता नहीं ले रहे? केक की रिपोर्ट पे आप चर्चा कीजिए, अपनी बात रखिए।
तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने एक बंद कमरे में हो गए और पूरी तरीके से कट गए, ये आम आदमी पार्टी के लिए ठीक नहीं है। और ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। और अरविंद केजरीवाल इस बात को जानते थे कि अगर चुनाव परिणाम उनके हित में नहीं आएंगे तो ये सारी चीजें बाहर आने वाली है। अब दिल्ली की जनता ने सब देखा है, हिंदुस्तान के बाकी प्रदेश की जनता भी ये देखेगी। और जो अरविंद केजरीवाल को विकल्प के रूप में हिंदुस्तान की जनता देख रही थी कि आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल का दिल्ली मॉडल हमारे राज्य में लागू होगा, मुझे लग रहा है पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। अरविंद केजरीवाल से दिल्ली नहीं आ रहे, पूरे हिंदुस्तान की जो लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे थे वह लड़ाई फिलहाल वो हार चुके हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।